आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बाखबर रहें। इनवरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले पाकिस्तानी फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान की टीम ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है। इंग्लैंड के मुताबिक बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि इंग्लैंड का जो सिनेरियोज हैं उनकी वजह से इंग्लैंड ऑफिशियली भी मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी मजीद दो टीमें 8 पॉइंट कर सकती हैं, वहां रन रेट का मामला आ सकता है, तो इसलिए इंग्लैंड स्टिल नॉट ऑफिशियली क्वालिफाई, ऑल्दो दे आर मोस्ट लाइकली टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। तो जनाब बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए पाकिस्तान ने आज, स्पेशली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। और बाबर रिजवान के तो इतने रिकॉर्ड्स हैं कि अब आप सुनते जाएं और मैं बताता जाऊंगा। जनाब सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, वर्ल्ड टी20 का सेमीफाइनल 5 मरतबा खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। और पाकिस्तान आपको पता है 2009 का वर्ल्ड टी20 जीत भी चुकी है। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका बाकी दो टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है। श्रीलंका इस बार ऑलरेडी वर्ल्ड कप से आउट हो गया हुआ है और वेस्ट इंडीज के लिए भी सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट है, अगर मगर की सूरत हाल है, वेरी अनलाइकली दे कैन क्वालिफाई। तो पाकिस्तान वर्ल्ड टी20 की सबसे कंसिस्टेंट टीम थी और सबसे कंसिस्टेंट टीम है। सो जनाब जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं उनके मुतालिक मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन आज मैंने ट्वीट भी किया था, मेरे ट्वीट्स पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बारी बारी आपको रिकॉर्ड बता देता हूं। ओके, अब आप सुनते जाएं। मोस्ट रन एज पेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि तीनों फॉर्मेट में 2021 के अंदर एक पार्टनरशिप के तौर पर, एक पेयर के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज रिजवान और बाबर, 1308 रन है। उसके बाद जाके ओब्रायन और स्टर्लिंग है 581 रन, करुणा रत्ने और त्रिमाने हैं 566 रन, सो वे अहेड। ओके, इसके बाद मोस्ट इंटरनेशनल रन एज बैटिंग पेयर इन पार्टनरशिप सिंस 1 जनवरी 2020, बाबर आजम रिजवान 1402 रन, फिंच और वार्नर 1197 रन, और लबुशैन और स्मिथ 926 रन। तो यहां भी तकरीबन 300 रन के फर्क से 2020 में सबसे ज्यादा 2020 से लेके अब तक इंटरनेशनल रन बनाने का एजाज हासिल है। मोस्ट विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 1 जनवरी 2020, शाहीन शाह अफरीदी 87 विकेटें हैं, टिम साउदी 74 विकेटें हैं और नोकिया 72। उसके बाद सुनते जाइए, मोस्ट रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 1 जनवरी 2020, यानी कि 2020 1 जनवरी से अब तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन किसने बनाए हैं? बाबर आजम 2278, जो रूट के हैं 9172 और मोहम्मद रिजवान के 1942। मोस्ट रन सो फार इन टी20 वर्ल्ड कप, यहाँ बटलर 214 रन के साथ सबसे ऊपर है, लेकिन रिजवान के 199 है और बाबर 198। तो यहाँ भी रेस इज प्रीटी मच ऑन। अनदर रिकॉर्ड फॉर पाकिस्तान एंड रिजवान का एक और रिकॉर्ड जो कि इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड है टी20 क्रिकेट के अंदर, हाईएस्ट एवरेज इन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट। यहां पर भी रिजवान के 52.66, कोहली उसके बाद है 52.01 और बाबर के 48.04। सो अगेन बाबर रिजवान इन द टॉप रैंक्स। फिर एक और रिकॉर्ड, मोस्ट रन्स इन टी20 इंटरनेशनल सिंस 2020, यानी कि टी20 इंटरनेशनल के अंदर 2020 से लेके अब तक सबसे ज्यादा रिजवान 1084, बाबर 997, बटलर 825। यहां बात खत्म नहीं हो रही। मोस्ट रन इन टी20 इंटरनेशनल इन 2021, यहां भी रिजवान 951 रन के साथ सबसे पहले आगे हैं, बाबर के 721 रन हैं और बटलर के 534 हैं। अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रिजवान, वो अब बनना है अगले मैच में इंशाल्लाह, वो है कि उनको सिर्फ 5 रन चाहिए टी20 क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल भी और सारे मिला के टी20 क्रिकेट के अंदर कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 1665 रन का रिकॉर्ड है और रिजवान के 1161 रन हो चुके हैं ऑलरेडी। आज जो इनकी पार्टनरशिप थी उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रिजवान बाबर ने कि 5 मरतबा इस पेयर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 100 या उससे ज्यादा की पार्टनरशिप कायम की है। मजीद भी और रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड के अंदर जनाब मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज्यादा जो 50 हैं एक साल में, वो भी रिजवान ने बना ली हैं, यानी कि उनकी कैलेंडर ईयर में 50 प्लस के 10 स्कोर हैं, जिनमें से एक सेंचुरी है और 9 डिसेंचुरियां हैं। तो जनाब रिजवान बाबर इस वक्त लिटरली दुनिया क्रिकेट के तमाम रिकॉर्ड्स पे छाए हुए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम इस इंटरनेशनल टी20 इंटरनेशनल के अंदर, टी20 वर्ल्ड कप के अंदर एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज हैं,
क्योंकि जब अब आपका ओपनिंग पेयर इतना तगड़ा हो, दोनों प्लेयर एक से बढ़कर एक हों, तो फिर पीछे कुछ रह नहीं जाता। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं इन दोनों खिलाड़ियों की, और आप जितना इनको सराहें उतना कम है। अब आपको जनाब कोई बता देता हूँ सेमीफाइनल सिनेरियो भी, जिसको हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी टीमों के लिए डिफरेंट सिनेरियो हैं, बट इंडिया के लिए तो आपको पता है कि उनके लिए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, जो कि उनको बनाना इंडिया का जो सबसे समझ लीजिए चांस है, वो तो यही है कि अफगानिस्तान। सो जनाब भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है, इसका जवाब तो भारत को भी मुश्किल से समझ में आ रहा होगा। चूंकि देखिए भारत को अगर आप देखें तो एक तो चीज ये बड़ी तय है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो 8 मैच है, उसके अलावा तो 2 मैचेस हैं, उनको तीनों मैचेस जीतने हैं, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया से। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी इन्हीं ऑब्वियसली टीमों के खिलाफ खेलने हैं, तो न्यूजीलैंड अगर तीनों मैच जीत जाता है फिर तो इंडिया इज आउट, क्योंकि उनके पॉइंट्स कम रह जाएंगे। इंडिया का वाहिद चांस ये है कि न्यूजीलैंड को कोई अपसेट शिकस्त हो जाए, लेकिन अफगानिस्तान के ना तो हाथों ना हो। अभी भी बड़ा अजीब मामला है, क्योंकि अफगानिस्तान मैच जीतता है तो उसके पॉइंट भी 6 हो जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान का 3+ रन रेट है और इंडिया का रन रेट बहुत ज्यादा इस वक्त गिरा हुआ है। तो भारत के लिए यह है कि स्कॉटलैंड, नामीबिया में से कोई एक टीम न्यूजीलैंड को हरा दे, और अफगानिस्तान की टीम पे न्यूजीलैंड को हरा दे, और ऑब्वियसली फिर अफगानिस्तान और भारत के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मुकाबले में भारत का आगे जाना बहुत ही मुश्किल इस वक्त दिखाई दे रहा है। और जो मैंने आपको सिनेरियो बता दी है कि स्कॉटलैंड, नामीबिया कहीं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को हरा रही हो, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन भारत ने आज प्रैक्टिस बहुत की है, अफगानिस्तान के खिलाफ उनका मैच बड़ा दिलचस्प हो सकता है। और मेरे ख्याल में अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तो जा चुका है, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान के मामला फंसे हुए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान से सेमीफाइनल किसका होगा, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा बता देता हूँ। इंग्लैंड की टीम ऑल सेट टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, क्योंकि उनके 8 पॉइंट्स हैं। अभी हम उनको क्यों नहीं कह रहे कि वो कंफर्म है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनके तो 8 पॉइंट्स हैं, बट उनके अलावा जो टीमें ग्रुप 1 में मौजूद हैं उनके भी 8 पॉइंट हो सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंग्लैंड के भी 8 पॉइंट है कि साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट है। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराए तो 8 पॉइंट बराबर, और यहाँ रन रेट इंग्लैंड का खैर बहुत बेहतर है, बट यू नेवर नो कि किस टीम की क्या सिचुएशन बनती है एक मैच में। ऑस्ट्रेलिया के भी 4 पॉइंट्स हैं, बट अभी उनको मैचेस खेलने वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ। इफ ऑस्ट्रेलिया कैन बीट इंग्लैंड तो वहां भी आपके 8 पॉइंट्स होते हैं। ऑल दो जो नेट रन रेट है इंग्लैंड का वो आउटस्टैंडिंग है। साउथ अफ्रीका उनको बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दे तो अपना रन रेट ऊपर कर ले और इंग्लैंड का नीचे गिरा दे, तो उसी सूरत में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से पीछे हो सकता है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया रन रेट बेहतर करके ऊपर आ सकता है, बट उनका भी माइनस में है। सो वी कैन से सेफली, नॉट ऑफिशियली इंग्लैंड क्वालिफाई, बट वी कैन से सेफली कि इंग्लैंड विल डेफिनेटली क्वालिफाई एज अ ग्रुप लीडर है। और साउथ अफ्रीका आखिरी मैच हारता है तो सूरत में ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचेस जीतकर उससे रन रेट बेहतर कर सकता है, लेकिन थोड़ी बड़ी एक जीत उनको चाहिए होगी, या दोनों जीत, तो सूरत में ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाई करने का चांस है। तो पाकिस्तान का मुकाबला मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका या श्रीलंका से होगा, और इसी के लिए हमें अब तैयारी करनी है। तो जनाब ये थी अब तक की अपडेट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो सेशन में कुछ सवाल हो तो जरूर बताइएगा। कल पीएसएल के हवाले से आपको एक बहुत बड़ी खबर दूंगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। टेक केयर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बाखबर रहें। इनवरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान।